आप देख सकते हैं दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यही दो पॉसिबिलिटी है। मैंने यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया, t इक्वल 0 पे x इक्वल से लिया, दोनों में सॉल्व किया, इसका डेल्टा 90 आया तो x का ये एक्सप्रेशन आया, इसका एक। यानी जब कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक्सट्रीम पॉइंट से कहीं भी जाना, यहाँ छोड़ा, अगले 2 सेकंड के बाद कहाँ होगा या 3 सेकंड के बाद कहाँ होगा, किसी भी पोजीशन पे कितना टाइम लगेगा जाने में, तो आपको एक्सप्रेशन यही इस्तेमाल करना है। साइन नहीं यूज कर सकते, नेसेसरली यू हैव टू यूज कोसाइन। सिमिलरली अब यहाँ से चेक करिए, t इक्वल 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल 0 डालेंगे तो x बराबर a आ जाएगा, cos 0 1। अगर किसी ने a साइन ओमेगा t यूज कर लिया तो t इक्वल 0 पे x 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि पार्टिकल इज क्रॉसिंग मीन पोजीशन इन द बिगनिंग, जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन चालू किया तो पेंडुलम इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था, यानी उस समय x इक्वल 0 था। अगर c से d तक जाने का टाइम निकालना हो तो आप a साइन तो b से d तक जाने के लिए, a से a/2 जाने के लिए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज किया, अल्टीमेटली ये आ गया। यहाँ से टाइम आ गया π/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा होता है 2π/t, पाई कैंसिल, सो t bd इक्वल्स t/6। b से d तक जाने का टाइम आया t/6 और t cd जो आ जाएगा दैट इज t/4 माइनस टी बी डी। तो t/4 में से t/6 घटा देना, तो टी सी डी की वैल्यू आ जाएगी 6t माइनस 4t/24। 2t/24 मीन्स t/12। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए। यानी यहाँ से आ जाने के लिए t/6 है और यहाँ से आ जाने के लिए बहुत ही कम टाइम है, t/12 है। इन दोनों को ऐड करेंगे t/4 आ जाएगा। Find time taken by pendulum to move from x equals a to x equals a/√2। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग जाएगा वो आपको बताना। देखिए, अगेन वी शुड यूज x इक्वल्स a cos ओमेगा t। जब x का वैल्यू a/√2 हो जाएगा तो इट इज a cos ओमेगा t। cos ओमेगा t इज 1/√2, मतलब cos 45 डिग्री, π/4। ओमेगा इंटू t इज π/4, 2π/t is π/4, so t is t/8. This is the answer. मैं सेम क्वेश्चन में एक माइनर चेंज करके आपको दे रहा हूँ। पहले x इक्वल्स a से a/√2 था। Now you have to find when particle moves from x equals 0 to x equals a/√2, 0 to a/√2, टाइम पीरियड के टर्म्स में इसका वैल्यू। तो इसमें पेंडुलम हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी। पहला काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, पेंडुलम अगर है या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो हाफ mv²। अब अगर v का वैल्यू डाल दें इसमें तो हाफ m v होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², रूट हट जाएगा
हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। साथ ही साथ हम लोगों ने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया था इन द बिगनिंग। जब बेसिक इक्वेशन एस एच एम का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी वक्त के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस किया था। देन हियर के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर को के से अगर रिप्लेस करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, एक मास के टर्म में और एक कांस्टेंट के टर्म में। इसको के को काइनेटिक एनर्जी नहीं समझे, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ के डैश। काइनेटिक एनर्जी को के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज के डैश, पोटेंशियल एनर्जी इज यू। तो जब भी पार्टिकल ऐसे चेंज करता है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो या सिंपल पेंडुलम हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, डायरेक्टली ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम या कोई भी बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, उसका इक्वेशन यही है, माइनस के एक्स आया। आप देखिए हम लोगों ने इक्वेशन ऐसे ही बनाया था, नेट फोर्स इज माइनस एक्स proportional to minus x, so F equals minus kx, where k is proportionality constant. तो स्प्रिंग फोर्स के जैसा ही एक्सप्रेशन। तो स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो सेम पैटर्न, सेम एनालॉजी से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, सबको याद होगा ये कैसे डेराइव हुआ था। और वी कैन राइट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एक्स स्क्वायर है। आप देख सकते हैं जब एक्स 0 होगा यानी मीन पोजीशन पे ये मिनिमम हो जाए। यू का मिनिमम वैल्यू 0 होता है जब एक्स इक्वल 0 हो, यानी कि मीन पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए हो, हाफ के ए स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए हो। एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एंड पॉइंट्स पे, पेंडुलम के एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है एक्सट्रीम्स पे, क्योंकि रुक जाता है। यहाँ पे देखिए x इक्वल 0 है अगर यहाँ, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी k डैश इज मैक्सिमम, इट इज हाफ के ए स्क्वायर। x का वैल्यू 0 डालेंगे और जब x का वैल्यू प्लस माइनस ए लेंगे, यहाँ देखिए जब x का वैल्यू प्लस माइनस ए रखेंगे, एक्सट्रीम रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0 मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलता रहता है, इंटरचेंज होता रहता है। जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई एक मिनिमम होता है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाता है। ये पॉइंट तो सबको क्लियर ही होनी चाहिए। और दोनों को ऐड कर दें अगर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दें, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करिए या फिर इन दोनों को ऐड करिए, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन इट विल बिकम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और हाफ के ए स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एसएचएम में टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अगर फ्रिक्शन वगैरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है अगर, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एसएचएम।
काइनेटिक एनर्जी आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आया हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्पेस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी डी एक्स ऑफ के डैश है। बहुत आसान चीज। काइनेटिक एनर्जी का स्पेस रेट ऑफ चेंज चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे सर तो वीडियो ए क्लियर नहीं आ स्क्वायर। रहा। अच्छा, ये सर वीडियो
एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जीरो एनर्जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मींस इट इज काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला कर्व एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम दिखा रहा है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ये भी पैराबोलिक है, ये भी पैराबोलिक।